मतलब एक्टर बनना गलत चीज है? नहीं, एक्टर बनना गलत चीज नहीं है। अच्छा पढ़ाई का तरीका है, मतलब वेब सीरीज लगाओ, मार्क्स में एनईडी पास। अगर हमारे टाइम पे तो वेब सीरीज होती नहीं थी, इसीलिए तो मैं पास नहीं कर पाया। जब हमारे 70-80% मैं तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। मेरा 10 नंबर कमरा होता था नागपुर के अंदर, वाईसीसी कॉलेज में पढ़ता था। उस कमरे की लाइट सारी रात जलती रहती थी, वहाँ पढ़ाई करता रहता। तो मेरे साथ लड़के थे बहुत सारे, तो बोला यार इससे सोनू से दोस्ती करते हैं, पढ़ने वाले लड़का। क्योंकि माँ बाप ने क्या सिखाया होता है, उससे दोस्ती करना है जो पढ़ाई करने वाला हो। रैगिंग शैगिंग बड़ी होती थी, कुछ थी। तो मेरे सब दोस्त जो इतने थे बिहार वाले बने हुए थे, तो बिहार वाले थे थोड़े से दबंगई ही दिखाते थे वहाँ पे, तो इसलिए हमारी रैगिंग नहीं होती थी। तो जैसे मैं गया तो देखा मेरे एक बंदा मेरे जैसा उधर से निकल के आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, 15-20 जाने ऐसे बॉडी वाले निकल के आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो पता लगा जो जूते की ब्रांड की ऐड थी उसमें हम लोग सब जंगली बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे जंगली जैसे कपड़े बना दिए, और मैं पीछे कहीं ड्रम बजा रहा हूँ पीछे। और जब वो ऐड आई मैं उसमें दिखाई भी नहीं दिया कहीं पे। आप सबकी तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। पंजाब से, मोगा से बिलोंग करता था। इच्छा थी कुछ करने की, मे बी अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड महसूस करवाने की। इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड देन मे बी समटाइम डेस्टिनी ब्रिंग्स यू टू द प्लेस यू बिलोंग टू। एक्टर बनने मुंबई आ गए। गलियों का कुछ नहीं पता था, सड़कों का कुछ नहीं पता था, पता नहीं था कि कहाँ से गुजर के कहाँ पहुँचना है। हर रोज़ रिजेक्शंस मिलते हैं, लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, समय नहीं है। बट आई थिंक एक चीज़ जो आपको हमेशा बुलंद रखती है वो है आपके माँ बाप की दुआएं, उनका विश्वास, एक फ़ोन कॉल जिसका वो हमेशा इंतज़ार करते हैं। मुझे याद है कि मैं भी अपनी मदर को फ़ोन करता था और उनसे पूछता था कि क्या हाल है माँ, और वो कहते थे बस अब तो तेरी ही एक न्यूज़ का इंतज़ार है। सो आई थिंक वो जो उम्मीद अपने पेरेंट्स हमारे से लगा कर बैठते हैं, दैट कीप्स अस गोइंग, दैट कीप्स अस ऑलवेज ऑन द टोज कि किस तरह बेहतर से बेहतर किया जाए। और फिर आप इंतज़ार करते हैं कि कब वो समय का पहिया घूमेगा और जब आपकी किस्मत चमकेगी और यू विल से कि जो आपने डिसीजन लिया था लाइफ में वो था। सो आई थिंक हर एक इंसान उस चीज़ से गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ, आप लोग भी गुजरे हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही स्टार्स से मिलने की कोशिश करेंगे जिनके अंदर एक कोशिश करने की भावना है, एक उम्मीद है, और उनके पेरेंट्स जो अपनी दुआओं के जो दिए जलाकर बैठे हुए हैं कि कब उस दिए की रोशनी उनके बच्चों पर पहुंचेगी और वो देश में नाम कमाएंगे। तो आई थिंक उन स्टार्स की कहानी, उन माँ बाप की कहानी, उनके साथ आज कुछ समय बिताएंगे, उनको जानेंगे, और कुछ मैं सीखूंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करूंगा। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। सो लेट्स इनवाइट अ फर्स्ट टॉपर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिवम कुमार। Hi Shivam, please sir. So Shivam, you have achieved it finally, है ना? आप आज वो अचीव कर चुके हो जिसके लिए आपने मेहनत की। बट कभी ऐसा समय भी आता होगा जब आपको डाउट होता होगा, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या खुद पे कभी डाउट लगता होगा। तो वो जो समय था, वो जो फेज था, उसके बारे में कुछ बताएं। मतलब जैसे मैंने अपनी नीट की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इनिशियली मतलब काफ़ी डिसोरिएंटेड पढ़ाई करता था, तो मार्क्स नहीं आते थे, तो हमेशा डर लगा रहता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने मेहनत की तो धीरे धीरे मार्क्स भी बूस्टअप होने लगे। तो जैसे जैसे मार्क्स बूस्टअप, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कर सकते हैं, फिर मार्क्स एकदम काफ़ी अच्छे आने लगे, तो लगा कि हाँ हम टॉप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह, लेकिन फिर कभी कभी जब टुवर्ड्स द एंड जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो ऐसा भी लगता था यार इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, उस दिन नीट के दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए हमारे साथ, तो उससे डर लगा रहता था। बट वो डर तो है कि ऐसा सबको आता है, बट उस डर पे आपको काबू करना है और अपने नीट में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप उसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना है। तो मेरे तो ज़्यादातर अप डाउन्स मार्क्स और इनमें ही रह गए, तो मेरे लिए वही था। तो जब थोड़े ऐसे लोज आते थे, ऐसे थोड़ी सा बंदा इनसिक्योर होता था कि होगा नहीं होगा, उस समय में जो आपकी फैमिली होती थी या फ्रेंड्स होते थे वो कैसे सपोर्ट करते थे आपको, क्या बोलते थे? मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। तो इनिशियली जब मेरे पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छे थे, तो दोस्त अच्छे होने से ये फ़ायदा होता है यार, अगर आपके मार्क्स ख़राब भी होते हैं तो वो आपको मोटिवेट कर देते हैं। और ज़्यादातर हमेशा कंपटीशन रहता है, अगर दोस्त अच्छे भी हैं फिर भी उनके बीच में कंपटीशन रहता है कि हाँ वो अच्छा कर रहा है तो मुझे भी अच्छा करना है, तो उससे पढ़ाई की मोटिवेशन डबल हो जाती है। तो इसलिए अगर कभी मार्क्स ख़राब भी हो गए किसी टेस्ट में तो लगता था नहीं यार अगली बार उससे ज़्यादा ले आने हैं। तो इस तरह से मोटिवेशन रहता था फ्रेंड्स की तरफ से। फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहता था, फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया। फैमिली का यही था कि यार तू खुश रह, आराम से प्रिपरेशन कर, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। बाद में धीरे धीरे जैसे मार्क्स, फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी,
तो लास्ट में सबको लगता था यार नहीं अच्छा कुछ होगा, बट ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी ने कुछ नहीं डाला। प्रेशर नहीं, सच सच बोल रहे हैं मैम, आपका बेटा अब माइक आपके पास होगा, आप बताइए ठीक सच बोल रहे सच हैं? बोल रहा है सर। जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं सर, खुद से ही मतलब अच्छा करता था, लोगों को लगता था कि नहीं ये अच्छा करेगा। अच्छा करेगा। हाँ, और जब अच्छा किया तो फिर कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा सर। कैसे बहुत लगा अच्छा कि यार ये तो पता ही था अच्छा करेगा, कि एकदम क्या कमाल हाँ। कर दिया बेटा? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। जो आपका टाइम होता था शिवम, उसको कैसे मैनेज करते थे? आपने बताया था कि पढ़ाई के साथ आप और भी बड़ी चीज़ें करते थे, और भी कई चीज़ों में आपका ध्यान था, बढ़ता था या आपको अच्छा लगता था, उसमें पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? क्या चीज़ें जो थी आपको लगता था कि मैं डाइवर्ट कर दिए या आपको मतलब मेरा पढ़ाई का ऐसे ही था कि कोई जैसे टाइम टेबल सारे बनाते हैं बट वो उतनी उस हिसाब से फॉलो नहीं हो पाती। तो मतलब मेरा यही था कि हमेशा से टारगेट स्टडी करनी है। तो मुझे पता होता था कि हाँ मुझे इस हफ्ते या फिर मुझे इस महीने तक के एंड तक मुझे ये सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो और हमारे टेस्ट भी उससे ओरिएंटेड होते थे, हर 3 वीक्स पे होते थे या फिर हर मंथ कोई अच्छा टेस्ट होता था। तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते थे। तो टारगेट स्टडी करने से ना एक अपने आप टाइम टेबल बन जाता है, फिर वो अनड्यू टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी मेरे साथ ऐसा था कि जब मेरे टेस्ट होते थे, तो जब मेरे कभी टेस्ट में काफ़ी कम नंबर आ जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी सब बंद करते हैं पढ़ाई। तो कई बार मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक-एक दिन तक वेब सीरीज़ और मैं देखते रहता था। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है। मैंने 2-3 हफ्ते मेहनत की, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिला, तो लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर से अगले 2-3 दिन बाद टीचर समझाते हैं कि नहीं, ये टेस्ट हो गया, आगे फिर अच्छा करना है। तो मतलब एक बार तो ऐसा भी होता, मेरे काफ़ी कम नंबर आ गए थे। तो अराउंड 5 बजे मैं एग्ज़ाम दे के आया और मैंने 6 बजे से मुझे पता चल गया था कि यार पेपर तो बहुत ख़राब हो चुका है। तो मैंने 6 बजे से एक वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट किया, सुबह 4 बजे कंप्लीट की। तो वो काफ़ी अलग सी चीज़ है, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, आपको जब स्ट्रेस होता है, उसको आप रिलीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कौन सी वेब सीरीज देखी थी? उस टाइम तो स्पेशल ऑप्स देखी थी। स्पेशल ऑप्स 1 और 1.5 दोनों देख दोनों देख लिए थे? दोनों तो रात कहीं में ऐसा तो नहीं देखते देखते ध्यान बढ़ गया, यार छोड़ इसमें क्या रखा हो, एक्टर ही बनने जाता, बॉम्बे पहुंच जाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मतलब वो गलत चीज़ है, वो नहीं करनी। मतलब एक्टर बनना गलत चीज है? नहीं, एक्टर बनना गलत चीज़ नहीं है, अरे! बट प्रिपरेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा वेब सीरीज़ नहीं देखना चाहिए। मतलब हमारे दोस्त में भी ऐसा होता था कि जिससे सबके मार्क्स खराब हो गए, तो बोले सब चलो अभी। पर सब तो नहीं वेब सीरीज देख रहे थे, नहीं, पता लगा एक ही पासपोर्ट शेयर किया, वो सब बैठे देख रहे हैं भैया। तो उस दिन वो वेब सीरीज नहीं देख रहे थे, बट इन जनरल कभी पेपर हार्ड आ गया, सबके पेपर खराब हो गए, तो सब चलो अभी मूवी देख लेते हैं। तो फिर एक मूवी सब देखते थे, फिर अगले दिन से फिर जोर शोर से पढ़ाई यार ये अच्छा पढ़ाई का तरीका है, मतलब वेब सीरीज लगाओ, मार्क्स में एनईटी पास। अगर हमारे टाइम पे तो वेब सीरीज होती नहीं थी, इसीलिए तो मैं पास नहीं कर पाया नीट के एग्जाम में, तो मैं भी पास कर लेता यार। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं नीट के टॉपर्स में नहीं हूँ तो मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वेब सीरीज होते नहीं थे उस समय। तो मैं भी वेब सीरीज देखता, मैं भी टॉप करता। बट वो रही मजाक की बात। मुझे ये बताओ कि आपका मेंटर्स के साथ आपका कैसा रिलेशन था, कैसा रिश्ता था आपका मेंटोर? मेंटर्स काफ़ी अच्छे थे। मेंटर्स मतलब सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक कोई भी बातें होती थी। कुछ मेंटर्स तो ऑफ कोर्स होते हैं जो सिर्फ एकेडमिक तो कुछ वेब सीरीज की बातें भी करते हैं। वेब सीरीज की बातें भी करते हैं। वो बताते हैं कि यार, बोलते हैं ठीक है देख लिया कोई बात नहीं, आगे से मत करना, छोड़ दे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो कुछ सपोर्ट भी करते थे, कुछ बोलते थे ठीक है अभी देख लिया ना, तो अभी 2-3 हफ्ते अच्छे से मेहनत कर, अच्छा अगर रिजल्ट आता है तो फिर कुछ और करना है वो भी कर लेना, लेकिन अभी 3 हफ्ते पूरी मेहनत कर। तो ऐसा नहीं देखते थे? अच्छा कल कौन सी देखी? मेंटर ने बोला नहीं सर मैंने तो कल वो स्पेशल ऑफ देखी, एक काम कर स्क्विड गेम भी देखो। अच्छा नहीं, ऐसा सजेस्ट नहीं करते थे। वो बोलते थे अभी पढ़ाई कर ले, क्योंकि अभी वही बात है, अभी 2 साल आपके पास है, आप 2 साल में पढ़ाई करो, फिर आगे के 20 साल पढ़े हुए। नहीं ऑफ कोर्स, आई थिंक मेंटोर्स ही हैं जो आपको बनाते हैं। सो बड़ी कमाल की बात है, बड़ा अच्छा लगा शिवम। वेल डन, एंड वेल डन योर फैमिली, वेल डन ऑल द मेंटोर्स जिन्होंने आपको बताया, और ऑल थैंक्स टू स्पेशल ऑप्स मतलब मुझे कि आप पास हो गए यहाँ पे। मुझे सारे बच्चों से यही कहना है कि इसको ऐसे ना ले कि वेब सीरीज देखना इम्पोर्टेंट है। वो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। स्ट्रेस रिलीफ करने का मुझे और कुछ उस टाइम पे नहीं सूझा, मैंने देखा आपके लिए हो सकता है। फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, कहीं दोस्तों से के साथ बाहर चले जाओ, बट किसी भी तरह से अपना स्ट्रेस रिलीफ करना है, मेन पॉइंट वही है। नहीं बिल्कुल, बट आई थिंक बोलते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने करके दिखा दिया है कि बॉस मैंने ये देखो मैं यहाँ पर हूँ। सो वेल डन शिवम, एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। और नेक्स्ट टॉपर, ये केवल जेई के टॉपर ही नहीं बल्कि एक गिटारिस्ट, एक लॉन टेनिस प्लेयर और एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी है।
Please welcome the all-rounder Avni Agarwal, JEE All India ranking 815. Well done. Hi, welcome Avni. God bless you. क्या बात है. चलो अपन एक बात बोलते हैं कि the kind of sacrifices you made and people around you made for the success that you achieved today. क्या sacrifices थी आपने की या आपके आसपास के लोग थे उन्होंने क्या sacrifices की जिसके कारण आज आप successful कह सकते हैं अपने आप को? मैंने काफ़ी हॉबीज छोड़ दी अपनी, जैसे टेनिस वो जी। गिटार एंड मतलब शिफ्ट होना पड़ा सोशल मतलब सिटी शिफ्ट की अपनी एंड देन पूरा सोशल लाइफ चली गई एंड वो था एंड तो पहले क्या सोशल लाइफ करते थे आप? क्या पार्टी करते रहते थे? नहीं मतलब दोस्त नहीं थे. दोस्त थे तो दोस्तों को बोला कि भैया भैया मेरे को पढ़ने दो, मेरे को कुछ जिंदगी में करना है और मैं बाद में मिलूंगा आपसे. हाँ मतलब मूव कर लिया, फिर सिटी मूव कर ली, ट्रांसफर हो गया. अच्छा, सिटी ट्रांसफर मूव किया, पढ़ाई के लिए मूव किया आपने? Yes. क्या बात कर रहे. तो कहाँ थे पहले आप इससे? इलाहाबाद. इलाहाबाद में थे. तो आपके दोस्त थे बहुत सारे, फिर आपने बोला कि सिटी मूव करते हैं और दोस्तों को साइड पे करते हैं और फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, ऐसा? Yes. फिर कहाँ मूव किया आप? कोटा मूव किए. तो फिर कोटा में भी तो नए दोस्त बने होंगे? हाँ क्लास में. क्लासमेट से वो सब पढ़ाई करने वाले थे, फोकस थे. जो इलाहाबाद वाले थे सब पार्टी वाले घूमने वाले थे. क्योंकि कोटा में तो पढ़ने वाले आएंगे ना सब बच्चे, चल बेटा जाके पढ़ाई कर सब फोकस वाले होते हैं. मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग करने गया नागपुर के अंदर तो मैं बड़ा जिंदगी में कुछ करने गया था कि लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है, पेरेंट्स को प्राउड महसूस करना है. तो बुक्स वगैरह उतनी मिली नहीं थी. जब जैसे ही गया मैंने बुक्स खरीदी, मैं पढ़ने गया तो मेरा 10 नंबर कमरा होता था नागपुर के अंदर, YCC कॉलेज में पढ़ता था. तो उस कमरे की लाइट सारी रात जलती रहती क्योंकि मैं पढ़ाई करता रहता था. तो जो मेरे साथ लड़के थे बहुत सारे, बिहार के भी बहुत सारे लड़के थे, पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे वैसे, वो वाले पहुंच गए थे वहाँ पे. तो उन्होंने बोला यार इससे सोनू से दोस्ती करते हैं, पढ़ने वाला लड़का. क्योंकि माँ बाप ने क्या सिखाया होता है कि बस उससे दोस्ती करना है जो पढ़ाई करने वाला होगा, वो अपनी तुम्हारी कंपनी वो होनी चाहिए. तो जितने वो ना पढ़ने वाले लड़के थे मेरे साथ दोस्ती करने आ गए वो लोग. तो जो मेरे साथ पढ़ाई करने वाले पंजाब वाले थे उनको पीट के भगा दिया, बिहार वाले सारे शिफ्ट हो गए और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई थी वो छूट गई और मैं उनके साथ निकल पड़ा. तो इसलिए मुझे लगता है आपने सही काम किया कि आप इलाहाबाद से निकल के कोटा पहुंचे और वहाँ पे आपका जो सोशल सर्कल था थोड़ा पीछे हटा, लेकिन आपके साथ पढ़ाई वाले लोग ज्यादा जुड़ गए, राइट? यस. उसने बहुत फायदा दिया आपको लगता है कि और चैनलाइज किया आपको? हाँ काफी. और अगर आप इलाहाबाद में रहते तो आपको लगता नहीं आप भी कर पाते? नहीं. अच्छा, ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये तो अपनी आपने बताया कि आपने ये सैक्रिफाइसेस किया. अभी हम आपके मम्मी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया जो अपनी बोल रही है सोशल सर्कल त्याग करके जो कोटा में इसने मेहनत की, उसके बारे में मम्मी की पूछते हैं सैक्रिफाइसेस. नीलम जी आ जाइए आप. नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस, बड़ी होनहार बच्ची है आपकी. प्राउड महसूस होता होगा आपको? हाँ. होता है प्राउड महसूस? प्राउड तो होता है. बहुत होता है. हाँ. तो अब बता रही थी अपनी बता रही थी कि मेरे को लॉन टेनिस खेलने का शौक था, गिटार बजाने का शौक था. कभी एज पेरेंट्स आपने बोला कि नहीं भैया और मत बजा, पढ़ाई कर? आपको पता था कि लड़की तो पढ़ी लेगी, कितना मर्जी खेलती रहे? नहीं, इतना मालूम था कि निकाल लेगी, बट ठीक है, टाइम वेस्ट करती थी. लेकिन शौक थे उसके. नहीं रोका. फिर आपने सोचा कि चलो कोटा भेजते हैं इसको? और नहीं कोटा भेजते नहीं. एक्चुअल में मैं आई थी, इससे बड़ी सिस्टर है, उसको लेके 11th में. तो वो IIT कानपुर में है. फिर नेक्स्ट इसके लिए भी रुक गए. क्या बात है. मतलब आप एज पेरेंट्स मदर क्या सैक्रिफाइसेस आपको करनी पड़ी, आपको लगता है? सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं, बच्चों के लिए तो करना ही होता है. करना ही पड़ता है. पर आपको विश्वास था कि चलो बच्चों को दूर हाँ, भेजेंगे, बनेंगे जरूर? नहीं, शुरू से ठीक थे. पढ़ने में तो लग रहा था कि निकाल ही लेंगे आपको. तो आज कैसा लग रहा है आपको अपने के साथ बैठ के? बड़ा प्राउड अच्छा महसूस लग हो रहा है? बोलते हैं कि माँ बाप की कामयाबी तो बच्चों में होती है. नहीं, जब बहुत अच्छा खुद लग की रहा है. आपको अपनी अचीवमेंट्स की उतना फक्र नहीं होगा जितना आज अपनी के कारण हो रहा होगा, राइट? नहीं जी. अच्छा लग रहा है जी, आपको? हाँ. पार्टी कब दे रहे हैं आप फिर? मेरी तो दोनों बेटियां ही IIT. तो फिर डबल पार्टी कब दे रहे हैं आप? जब आप चाहे. ये ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्टी लेते हैं. और अपनी जब आप अपने मम्मी के साथ बैठती हैं और आपकी जर्नी उन्होंने मम्मी ने देखी है कि खूब मेहनत करके आप गई, तो जब पहली दफा रिजल्ट आया, पहला वो रिएक्शन क्या था? कैसे आपने शेयर किया मम्मी को? मम्मी ने ही देखा था. हाँ, तो मम्मी को तो पता मेरे अपनी पास होगी तो अच्छा आ गया मार्क्स, बेटा आ गया, चल बेटा खेले. ऐसा था कि एकदम कूदने लग गए सब घर पे, एकदम बहुत खुश हो गए? क्योंकि बड़ी बेटी तो पहले ही पढ़ाई लिखाई में बड़ी अच्छी, आपने बताया कि IIT में पढ़ती है, तो घर के अंदर तो भैया सब बनते रहते. वैसा था कि माहौल के एकदम अलग था अपनी के लिए? माहौल बस ठीक ही था. ये ज्यादा अच्छी थी और उससे भी ज्यादा, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, तो अच्छा लगा. अच्छा लगा आपको? हाँ.
हमें बड़ा अच्छा लगा। अभी यू नो अवनी मल्टी टैलेंटेड है, यू नो लॉन टेनिस खेलती है, गिटार बजाती है, आवाज़ बड़ी अच्छी है, रिजल्ट्स तो सारे देखने, गाना गाती तो भैया अवनी हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं तेरे को यार, तो गाना तो गाना पड़ेगा। मम्मी भी है, पूरा देश है, सब स्टूडेंट्स सब अभी देख रहे हैं। 14-15 डेज से गाने नहीं गा रही थी, तो अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगे आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही है तो मतलब खुद पास हो गए तो गाना गा के उनको परेशान करती है। नहीं पहले ही उसी पीरियड में, अच्छा ठीक है, प्रिपरेशन पीरियड में। तो भाई गाना गवाते रहो, हमें देश का कोई सिंगर थोड़ा हमें उस छोड़ना समय है। नहीं गाती थी, ऐसी गाती रहती थी, तो फिर उस समय नहीं गा रही थी। पढ़ाई कर रही है क्या, ये बोल रहे थे लोग बाग। पढ़ाई कर रही है, चलो अवनी अभी पढ़ाई हो गई है, रिजल्ट आ गया, अभी एक गाना सुना दे यार। हाँ सुना दो, कोई नहीं, 2-4 लाइनें सुना दो हमें। Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it gets hard sometimes, but it's the only thing that makes us feel alive. Oh, well done, well done। ये क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं अपनी। बस हम यही कहेंगे कि आपका जो पैशन है इसको बरकरार रखें, क्योंकि आप कितना भी नाम कमा लें पढ़ाई के अंदर करें, जो अंदर का एक आर्टिस्ट होता है ना उसको हमेशा जिंदा रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिस्ट हो, कलाकार जो होता है जिंदा रहता है तो ज़िंदगी में और भी तरक्की होती है। तो आप उस आर्टिस्ट को हमेशा जिंदा रखिएगा, खूब मेहनत करके प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही सबको एंटरटेन करते रहिए। पेरेंट्स को तो आपने कर ही दिया है ना। सो ऑल द बेस्ट अवनी एंड ऑल द बेस्ट नीलम जी, कंग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। इन टॉपर्स से तो हम बातें करते ही रहेंगे, लेकिन उनको इनवाइट करते हैं जो हमारे स्टार्स के स्टार्स हैं। इन्होंने हमारे टॉपर्स और कई अनगिनत टॉपर्स को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। I would like to request Garima Goyal ma'am and Prashant Jain sir to please join me. Hi, Garima, how are you doing? Please have a seat. So welcome Garima ma'am and Prashant sir. आपको कैसा लग रहा है? एकदम स्टूडेंट्स इतने कमाल के रिजल्ट्स लेके आते हैं, आपको तो बड़ा फख्र महसूस होता होगा नहीं? बिल्कुल सर। एक्चुअली मतलब हम लोग भी इस जर्नी से निकल चुके हैं। मैं खुद भी IIT बॉम्बे से ही ग्रेजुएट हूँ। तो हर साल जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वही जर्नी हम फिर से जी रहे हैं, और जितनी खुशी इनको होती है, इनके पेरेंट्स को होती है, उतनी खुशी हमें भी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी इनसे बातचीत कर रहा हूँ बच्चों को, मुझे फीलिंग हो रहा है अपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम याद आ रहे कि यार हम भी पढ़ाई करते थे। एक अलग सा द्वंद्व युद्ध चलता रहता माइंड में, यार होगा नहीं होगा, वो स्टूडेंट बड़ा अच्छा है वो पास करके निकल गया, हम लोग क्या करेंगे। तो मुझे वो एक्चुअली जब मैं इनको देख रहा हूँ, सबको देख रहा था, मुझे एक्चुअल खुद वो फीलिंग याद आ रही थी। आई वाज गोइंग थ्रू दोज मेमोरी लेन्स। तो बड़ा कमाल का आई थिंक वो फेज़ होता है, जैसे आपने बोला कि आपको खुद ही लगता होगा कि जैसे खुद ही आपने स्कोर किया। गरिमा में आपका क्या कहना है इसके बारे में? बच्चे जब भी रिजल्ट लेकर आते हैं तो आई थिंक 2 लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक उनके पेरेंट्स और एक उनके टीचर्स। मतलब whenever they bring results, the day it's just like next level. मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सरोसू पंजाब के अंदर, और उन्होंने हमेशा बच्चों को उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है डेडिकेट की थी। एंड तक कभी नहीं रहे हो, पर मुझे हमेशा याद है कि वो ये चीज़ कहते थे कि ये बच्चे ही जो मेरी धरोहर है, मेरी स्ट्रेंथ है, और उनकी सेहत सही भी नहीं रहती तो भी बढ़ाते रहते। तो आई थिंक व्हेन आई सी ऑल दोस ऑल दीज स्टूडेंट्स साइनिंग, आप जैसे मेंटोर्स को देखता तो मुझे वही बातें याद आती हैं कि कितना प्राउड महसूस होता है। बट टू अंडरस्टैंड प्रशांत सर की हर स्टूडेंट के अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, उनके इनसिक्योरिटीज़ रहती होंगी, डर लगता होगा मैं होगा नहीं होगा, कई बार कमाल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी नहीं होता। फिर कैसे आप डील करते हैं उनके मेंटल लेवल से, कैसे उनको बताते हैं कि बॉस आप कर पाओगे? बिल्कुल। सो सर बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर 2 लेवल पे हम लोग करते हैं कि एक होती है उनकी लर्निंग का फेस, जब वो लोग अपना सिलेबस खत्म कर रहे होते हैं, फिर एक होता है उनका रिवीजन का फेस। तो लर्निंग के वक्त बहुत अलग अलग सिंपल चैलेंजेस होते हैं वो रिलेटिवली, कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसको कैसे करना है, रिवीजन नहीं हो रहा, बैकलॉग हो गया, ये छोटी प्रॉब्लम्स है। बट बाद में जाके जब रिवीजन होता है ना, जब बिल्कुल एंड टाइम आ जाता है, बच्चे बहुत नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि सर कुछ भी हो जाए 6 घंटे से ज़्यादा टाइम ही नहीं निकल रहा है। तो ये जो कस्टमाइज प्रॉब्लम्स है ना, इसको मोस्टली हम हमारी खुद की जर्नी से रिलेट करके सॉल्व करते हैं, और जो इतने सालों से लाखों बच्चों को मेंटर किया है उन एक्सपीरियंसेस से हम बच्चों को बताते हैं कि यार देखो, एक केस स्टडी अप्रोच इसमें सबसे बेस्ट रहता है। कि एक स्टूडेंट था
जिसका सिमिलर प्रॉब्लम था और उसने ये किया और उसका सॉल्व हो गया, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर बीइंग एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप कुछ वेब सीरीज भी इनको बताते हैं? सर मैं तो खूब देखता हूँ वेब खूब सीरीज। देखते हैं? मतलब हम लोग तो देख ही सकते देख ही सकते हैं। और जब स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने आज सर मेरा मन नहीं आया, स्कोर मार्क्स आए, मैंने पूरे वेब सीरीज देख डाली सुबह से लेकर रात तक, तो फिर क्या बोलते हैं आप? हम सजेशन देते हैं छोटी वाली देख ले, स्ट्रेस रिलीफ करना, छोटी वाली देख छोटी ले, वाली हमने देख देख ली है, अच्छी है। अच्छी है ना, फिर आप पास कर देते हैं। बिल्कुल सही है। यू नो गरिमा मैम एक्चुअली यू नो अनअकैडमी इज नोन फॉर इट्स यू नो मैराथन सेशंस जो होते हैं। सो आपने सबसे जो लंबा लेक्चर है वो कितने घंटे का दिया हुआ है? अभी रिसेंटली लिया है 1.5 महीने पहले, दैट वाज फॉर 10.5 आवर। 10.5 घंटे, मतलब साढ़े 10 घंटे आप लेक्चर देते रहे? एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वी स्टार्टेड विद लाइक 22,000 स्टूडेंट्स वाचिंग अस लाइव, एंड जब वो सेशन एंड हुआ है इट वाज लाइक अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग। उस टाइम पे भी आई हैड 7,000 स्टूडेंट्स विद मी वाचिंग लाइव। हाँ, and within a day we almost like touched 7 lakh students क्या in बात one day। है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इन्हें बहुत रिवीजन की जरूरत है। या व्हिच इज कमेंडेबल। मतलब 10-10.5 घंटे लगातार और उतना ही जोश, द एंटायर चैट्स वर फिल्ड विद यू नो मैम नहीं और पढ़ना है। मैंने कहा मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ, फटाफट आना मैम प्लीज, 10 मिनट्स में ही। तो वापस हाँ, आपको आना डिनर पड़ेगा। ब्रेक था हमारा, 10 मिनट्स में आना, फटाफट से आना। तो आपको क्या लगता है जो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे जो हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया है उस पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? सर पहले जब हम पढ़ाते थे तो एक लिमिटेड होता था कि हमारा एक छोटा सा दायरा है, बट आज जब हम जाते हैं तो हम हर जगह के बच्चों को टच कर रहे हैं। मतलब कि एक बच्चा है असम का, अभी आपने सुना होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी नॉर्थ ईस्ट साइड पे, वो बच्चे हमें कॉल कर रहे थे कि मैम आप लोग प्लीज़ एनटीए के लिए एक वीडियो बनाइए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं दे पा रहे एग्जाम। तो मतलब आज हम बच्चों की प्रॉब्लम्स इस लेवल पे भी सॉल्व करते हैं बिकॉज दे बिलीव इन अस। जब भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है दे मैसेज अस कि मैम वी नीड अ वीडियो फ्रॉम यू फॉर दिस थिंग। मेरे को भी ध्यान है कि जब यू नो कई बार लॉकडाउन चल रहा था या उसके बाद चल रहा था, बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पा रहे थे अपने एग्जाम पहुंच देने नहीं के पा लिए। रहे थे। तो मैंने बड़ी बसेस करा के दी थी Correct, बिल्कुल। उन लोगों को We all पहुंचाने के know लिए। about it. सो आई रिमेंबर दोज फेसेस, बट लाइक आई सेड कि बच्चे तो उन्हीं के पास जाएंगे जिन पर उनको विश्वास है और कर पाएंगे। और जब आप जैसे मेंटोर्स एक इतनी कमाल की गाइडिंग फोर्स उनके पास रहती है तो आई एम श्योर यू नो देन स्काई इज द लिमिट। और आप देख ही सकते हो कि इतने ब्राइट स्टूडेंट बैठे हैं, इतने प्राउड पेरेंट्स बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक यू आर द वंस who become the real catalyst in building those brilliant futures. So congratulations Garima ji and congratulations Prashant bhai, आप कमाल का काम करते रहो और ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको चमकाते रहो और देश बनाते रहो। बिल्कुल। चलिए यू नो बातें तो होगी, हमें कुछ बोलते हैं गेम्स बड़ी ज़रूरी होती हैं लाइफ के अंदर, तो हम लोग कुछ नया करवाते हैं। सो एक तरफ बैठे हुए हैं हमारे जेई के एस्पिरेंट जिन्होंने प्रशांत सर ने कई प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस सॉल्व किए हैं, और दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं हमारे नीट के बच्चे जिनको गरिमा मैम ने अनगिनत कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ठीक है, अभी हम इन बच्चों को बड़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं कि ये कहूँ कि आपको या तो कुछ गेस करना है या कुछ बिना कुछ बोले कुछ बताना है कि भैया क्या सामने वाले ने इशारा किया हो। ठीक है, हमने बड़े स्कूल कॉलेज सो यू नो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको इशारों में अपने बैच को दिखाना है, उसे गेस करना है कि भैया क्या बोला, और जिस बैच ने ज़्यादा से ज़्यादा गेस सही किए वो बैच जीतेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम इस गेम को नाम देते हैं साइंस डम शराट्स। जो वर्ड्स हैं मैंने आपके जो टीचर्स हैं उनको बता दिए हैं, मेंटोर्स को बता दिए हैं, उनको वो इनैक्ट करना है और आपको गेस करना है। सो लेट्स सी कि कैसा वो करते हैं और आप कितना गेस कर पाते हैं। ठीक है, तैयार हो आप लोग? चलिए पहला वाला,
बस ऐसे है ना, कॉन्सेप्चुअली आंसर देने, कॉन्सेप्चुअली। वाह, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह 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 यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Two hours later. उस गेम कमाल की थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जीतता तो एक ही है। प्रशांत भाई, आपकी टीम ने बड़ा कमाल का काम किया, सो आप विनर इज प्रशांत भाई। इस छोटे से गेम के बाद हम बुलाते हैं हमारे उन दो टॉपर्स को, जिनमें से एक ने अपनी तैयारी को ही खेल बना लिया और दूसरे वो जिनका मानना है कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी हो तो अचीवमेंट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर यशवी गर्ग, नीट ऑल इंडिया रैंकिंग 128, एंड शिवांशु कुमार, IIT JEE ऑल इंडिया रैंकिंग 42। हाय शिवांशु, प्लीज सर, गॉड ब्लेस यू। बड़े कमाल के हो आप। मैं जब शिवांशु को देख रहा था, एकदम सीधा साधा बच्चा, सिर्फ पढ़ाई करने वाला बच्चा लग रहा था। तो यार बहुत पढ़ाई करते हो आप शिवांशु? नॉट ओनली पढ़ाई, हाँ, आई लव म्यूजिक ऑल्सो। या मैं सुनता हूँ बहुत म्यूजिक। सुनते हो जी। और आप? सो मैंने अभी पोएम्स लिखना स्टार्ट किया है। पोएम्स लिखना शुरू किया है, तो इसको कंटिन्यू रखना है, आपको रखना है ना, क्योंकि ये जो अंदर से एक आवाज़ आती है ना, उसको हमेशा जीवित रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, कि जब जो रिविजन्स होती हैं, है ना, सो व्हाट इज़ योर एक्चुअल अप्रोच व्हेन इट कम्स टू रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड? रिवीजन की स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती थी, पर मैं प्रेफर करती थी कि पहले क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट करती थी, जो पहले कर लिए थे क्वेश्चंस, तो उनमें कुछ कंसेप्ट बिल्ड होते थे, फिर से नए कंसेप्ट बिल्ड होते थे कि नई फास्ट करने का मेथड पता लगता था, एक्यूरेसी बढ़ती थी, और जो कंसेप्ट याद नहीं आते थे फिर थ्योरी देखती थी। तो ऐसा आप करते थे? हाँ। शिवांशु, आप? सिमिलर था मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी, और उसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि अपने ही मटेरियल को दोबारा से करना
is the best way to revise बेस्ट वे टू डू इट, rather than revising theory. रिवाइजिंग थ्योरी। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रुप स्टडीज़ होती हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि जो ग्रुप स्टडी सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? मतलब इट इज़ वेरी गुड अगर आप हेल्दी डिस्कशंस कर रहे हैं, वो आपको दूसरे का ओपिनियन पता चलता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आप नहीं सोच पाए, सो यू गेट अ लॉट व्हेन यू स्टडी इन ग्रुप्स, बट समटाइम्स यू मस्ट प्रेफर स्टडीइंग अलोन, मतलब कि जब आप बहुत ही एकांत में फोकस वाला focus करके, या हाँ, ऐसे चीज़ों में। राइट। तो अपना एक बार सब आप बच्चों से पूछते हैं, आप लोगों का क्या कहना है भैया ग्रुप स्टडीज़ के बारे में? कौन कौन बोलता है ग्रुप स्टडीज़ बड़ी अच्छी हैं और कौन बोलता है कि नहीं यार अकेले ही पढ़ना अच्छा है? अकेले वाले हैं। चलो भैया, ज़्यादा वोटिंग अकेले वाले हैं। एक ग्रुप स्टडीज़ में तो पता लगा कुछ और ही बात चालू हो गई है। ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। वैसा, हाँ बिल्कुल सही बात। हेल्दी डिस्कशन ना, चलो गुड यार, मतलब सबका अपना अपना है, बीच में ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं। सो आपने शिवांशु एंड यशवी, सो कब ने, व्हेन डिड यू रियलाइज दिस इज़ योर ड्रीम कि आपको ये करना है? फिर यू नो अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, तो आपने कैसे अपने आप को इंटैक्ट रखा, स्ट्रॉन्ग रखा कि यार ये मुझे बनना है, अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हैं लेकिन ये मेरा लक्ष्य है? जब मेरे भैया ने नीट क्लियर किया, क्रैक किया, तो फिर मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है। फिर एनटीएससी क्लियर किया तो कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कर सकते हैं। फिर 11th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की नीट की और कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहे। फिर रिजल्ट्स और मार्क्स इंक्रीज हुए तो कॉन्फिडेंस आया कि रैंक बहुत अच्छी आएगी। शिवांशु, आपको भी ऐसे लगा कि बहुत रैंक अच्छा आएगा? अभी तो कुछ नहीं हो सकता। रैंक का तो मुझे पता सोचा नहीं था आपने? या मतलब आई वाज नॉट knowing कि I would get this rank before my exams. I was very normal और neutral कि कुछ भी हो सकता है, I can go good. आपको था कि बस क्लियर कर लें, रैंक आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? Yeah, I had enjoyed a lot my preparation phase, so ऐसे बहुत कम सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एंजॉय करते हैं, नहीं तो बड़ा सबको स्ट्रेस ही रहता है यार, बहुत मेहनत है यार, क्या कहाँ फंस गया मैं, ऐसा भी रहता है। नहीं, आपको क्या लगता है जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं आजकल, क्या प्रेफर करते हैं आज? depends on the student, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने अपनी पढ़ाई की तो उसमें ऐसा था कि बच्चे इंटरेक्ट करते थे आपस में, टीचर से भी हेल्दी इंटरेक्शन होता था, सो इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बस आप टीचर को, हो सकता है टीचर आपको नहीं देख सकते, बट आप टीचर से डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस भी कर सकते हैं, आप वो लाइव क्लास का माहौल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग। करना। क्यों, आप क्या बोलते हो? मुझे ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है, फ्रेंड्स के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं तो डिस्कशन अच्छा रहता है। और क्या लगता है आपको, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन? आपको लगा कि यार ये जो था जिसके कारण सब कुछ बदल गया, व्हाट वाज दैट? जब बस टेस्ट में मार्क्स पहले 11th की स्टार्टिंग में थोड़े कम अच्छे आते थे, फिर एकदम से बहुत अच्छी रैंक आई और मार्क्स काफी कम अच्छे का क्या मतलब होता है? कितने मतलब? मतलब 670 70%? हाँ 80% आते थे, फिर 90-95% जो 70 और 80% आपको लगता था कम आते हैं? नहीं, मतलब तब तक कि सिलेक्शन तो होगा 70-80% में, पर जब 90-95% मार्क्स आने लगे तो लगता था कि अच्छा होगा। जब हमारे 70-80% आए ना तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी कि यार क्या बात होगी, 70-80% आ गया, पगले हो गए हम तो। आप बोले यार अच्छे नहीं आते, मैं पूछूं तो जी अच्छे क्या नहीं होते, तो अच्छे अभी आई थिंक यू सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई। जब एग्ज़ाम्स होने वाला था और एक रात पहले क्या माहौल था घर का कि बस कल एग्ज़ाम है, ऐसी डू और डाई है, क्या माहौल था घर पे? घर में पेरेंट्स को तो प्रेशर था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, बाकी मैं काफ़ी कूल थी और ये था कि अब पूरी मेहनत कर ली तो अब फोड़ना है, एग्जाम आ गया, अब फोड़ना है, अब टाइम आ गया बहुत कम, अब बस उल्टी गिनती चालू हो गई और अब फोड़ना है। फोड़ दिया आपने आके। और शिवांशु, आपने घर पे क्या स्ट्रेस था एक रात पहले कि बेटा शिवांशु जिंदगी में कुछ करना है नहीं करना, कल का दिन है जो कल कुछ करके आएगा शिवांशु? और शिवांशु डैडी कर लेंगे, डैडी क्या? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं था। उनका पूरा एफर्ट था कि मैं नॉर्मल रहूं, कूल रहूं, एंड पढ़ाई नहीं की उस दिन, बस दैट्स इट। चलिए पहले शिवांशु के मदर हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, जब आपका बेटा एग्ज़ाम देने चले गया तो क्या आपके माइंड में चल रहा था? मतलब किस तरह का कश्मकश चल रही थी माइंड में कि बेटा जा रहा है, जाके सीधा मंदिर में बैठ के दिया जला के कि भैया बेटा कुछ करेगा, क्या हो रहा था आपके माइंड में? नहीं, एक दिन पहले से समझाई थी कि नहीं बेटा कूल रहो, हाँ। और जो भी होगा अच्छा होगा।
आप इतना अच्छा मेहनत किए हो तो आप अच्छे ही मतलब अच्छा ही रैंक लाओगे। आप अच्छे से सो जाओ आप। सो जाओ। सो जाओ, खा पी के सो। हमारे पेरेंट्स तो कान पकड़ के बिठा दे, बैठ नहीं बेटा नहीं पढ़ाई नहीं कर नहीं, तू। क्योंकि इतना पहले से कर चुका था तो मैं नहीं चाहती थी उससे ज्यादा प्रेशर हो सर। जी। तो मैं बोली आप अच्छे से खाओ पियो सो जाओ, और अच्छा। फिर कल आपका एग्जाम है। तो फिर खा पी के सो गया, फिर चला गया एग्जाम देने के लिए। फिर मैं बोलती थी अच्छा करेगा बेटा तो उसने मेरा। अच्छा किया। बहुत और अच्छा जब किया। रिजल्ट आया तो फिर कैसा आपको प्राउड। लगा? प्राउड महसूस हुआ? जी। अरे वाह। तो यशी की मॉम बैठी हुई हैं, आप बताइए आपको कब जब गई बेटी एग्जाम देने के लिए तो एकदम दिल धड़क धक 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 कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल सर, धक धक बिल्कुल कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कूल रख रही थी। प्रेयर यही थी भगवान से कि इसने जो जितनी भी मेहनत की है बस उसका फल मिले, ज़्यादा भले मुझे नहीं चाहिए। तो आप मंदिर के आगे जब तक इसका एग्जाम चलता रहा मंदिर के आगे बैठे रहे? हाँ। नहीं सर बस पार्टी करने चले गए? नो सर। हाँ जी। इतना मन में धक धक और टेंशन थी कि पार्टी कैसे हो सकती थी सर। हाँ बस जी। इसके आने का इंतजार था और बस प्रे थी। तो जैसे ही आई तो बोले कैसा एग्जाम गया? इसने बोला मैं इसको फोड़ दिया। बस सेंटर पे देखे जा रहे थे, इतने बच्चे बाहर निकल रहे थे कि ये कब दिखे। जैसे ये दिखेगी इसका फेस देख के हमें पता चल जाएगा कि कैसा पेपर हुआ। तो इसको क्या एकदम दिखा फेस स्माइलिंग में? फेस फेस देखा। में क्या दिखा? स्माइलिंग फेस? बिल्कुल स्माइलिंग फेस था सर। हाँ। तो इसको देखते ही हमें हो गया था कि नंबर अच्छे आ ही रहे थे इसके, जो भी टेस्ट हो रहे थे उनमें। तो इसको देखते ही बिल्कुल लग गया कि ये अच्छा पेपर हुआ है। तो मतलब कमाल। देख यशी तेरी स्माइल बाहर निकली, पेरेंट्स को पता चल गया मार्क्स है, तो टीचर को चेक करने की भी क्या जरूरत थी कि यार यशी की स्माइल है, मम्मी खुश है, चलो पास है भैया, बढ़िया मार्क रैंकिंग आ गई तो टेंशन क्या खत्म है। बट आई थिंक वही होता है जो पेरेंट्स का जो एक फेथ होता है बच्चों के ऊपर, वो उनको मेहनत करवाता है, वो उनके अच्छे मार्क्स लेकर आता है, वो उनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि बस मेरे पेरेंट्स ने एक उम्मीद रखी हुई है घर पे, एंड आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। सो आई थिंक वो उम्मीद के कारण ही आज यहाँ पर पहुँचते हो और आज आप यहाँ पे पहुँचे भी हो। तो दुआएं हैं जो पीछे आपके काम कर रही हैं और इसी दुआओं से आप आगे आपको शिवांशु जाना है। यशु आपका और ये ज़िंदगी का सफ़र अभी शुरुआत हुई है, लंबा है, लेकिन मेहनत करके यू ऑल हैव टू मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। ऑल द बेस्ट, डू वेल। तो चलिए आपके जो बाकी टॉपर्स हैं हम लोग उनको भी पहले बुला लेते हैं आपके पास, है ना? आ जाओ यार टॉपर्स भैया। तो देखो आज बड़ा कमाल का सेशन रहा है हमारा, सारे टॉपर्स हमारे साथ आ गए हैं, मज़ा बड़ा है इनसे बात करते हुए। और जी सर आपने हमसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हमारे, तो हम भी अब कुछ पूछना चाहते हैं। अरे मेरे पास ऐसी टी शर्ट नहीं ना पहनी हुई, लेट्स क्रैक इट वाली। चलिए पूछिए। सर आपकी कॉलेज में जर्नी कैसी थी? देखिए मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मोगा से, नागपुर से मैंने इंजीनियरिंग की थी। तो बड़ी, मैंने जैसे बोला कि बड़ी एक्साइटिंग था, फेज़ था कि यू नो ज़िंदगी में कुछ करने जाना है, पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराने, वैसे ही उसी फेज़ में गया था। और फिर यू नो उस समय रैगिंग शैगिंग बड़ी होती थी, कुछ थी, तो मेरे सब दोस्त जो इतने थे बिहार वाले बने हुए थे, तो बिहार वाले थे थोड़े से दबंगई दिखाते थे वहाँ पे, तो इसलिए हमारी रैगिंग नहीं होती थी। तो कहते यार ये बिहार वाले ग्रुप वाला है ना, तो इसकी रैगिंग नहीं हुई। तो हम जो 6-7 लोग थे तो हम थोड़े से बिंदास दबंग बन के घूमते रहते थे और बाकी सबको थोड़ा ऊपर, फर्स्ट ईयर में थे तो भी हम लोग थोड़ा सा डोमिनेट करते थे सबको। सो बट आई थिंक वो एक कमाल का फेज़ था। और फिर पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई कर भी ली, इंजीनियरिंग कर भी ली, बट डेस्टिनी में शायद एक्टर बनना लिखा था, तो मुंबई में धक्के खाने आ गए और लगा कि शायद ओवरनाइट कोई ना कोई डायरेक्टर आपको देखेगा, अरे यार वो लड़का एक्टर टाइप देखते हैं, इसको ले लेते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। सो आई हैड टू गो थ्रू माई शेयर ऑफ स्ट्रगल। ऑफिसर ऑफिस जाते हैं, रिजेक्शंस आती हैं, लोग आपको देखना मतलब मिलने का समय नहीं है किसी के पास, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा हम जब भी कोई भी करने जाते हैं, जब आप भी अपने करियर में जाओगे, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कई लोग आप टॉपर्स हो, कई टॉपर्स नहीं हो पाते हैं, कई लोगों को उतने मार्क्स नहीं आते, तो मैं उन सबको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी अच्छी लाइंस हैं जो मैं कई बार शेयर करता हूँ, मोटिवेट करती हैं कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। तो इसलिए आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है वो अभी हमें नहीं पता, सब बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा, बस थोड़ा सा हौसला रखना होगा और सही दोस्त चुनने होंगे। बड़े इम्पॉर्टेंट है सही दोस्त चुनने, क्योंकि सही दोस्त और सही वक्त के दोस्त, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है।
तो इसलिए सही दोस्त ज़रूर चुनना आप लोग, और आई एम श्योर यू नो अच्छा ही होगा लाइफ के अंदर. यू हैव गॉन थ्रू योर शेयर ऑफ स्ट्रगल एंड यू नो विशेस आपके पेरेंट्स की हैं ही आपके साथ, सब सपने पूरे ही होंगे आपके. सर आपने अभी अपना शेयर किया कि आप एक्टिंग करियर के लिए बॉम्बे गए थे. जी. सो एनी फन इंसिडेंट इफ यू रिमेम्बर? या मुझे याद है कि मैं पहली तो बॉम्बे में क्या था कि हर जगह अपनी फोटोग्राफ्स बांटनी पड़ती थी, हर ऑफिस में जाते थे फोटोग्राफ्स बांटने के लिए, और देखते तो जब मुझे याद है कि मैं पहली दफ़ा एक ऑफिस में गया फोटोग्राफ्स बांटने के लिए, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी तो लिख रही थी कुछ, मैंने उसको फोटोग्राफ दी तो उसने बोला हाँ आप यहाँ रख दीजिए फोटोग्राफ्स, तो लिखने लगी. तो मैंने बोला यार ये देखा ही नहीं इसने मेरी तरफ, मैं बॉडी फिट वाली टी शर्ट पहन के गया था, मुझे लगा देखते अरे यार यही तो लड़का है, इसी तो इंतजार था, ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ वैसा. बोला यार रख दीजिए फोटोग्राफ दे दिए. तो मैंने बोला यार देखा नहीं. फिर मैं अगले ऑफिस में गया, वहाँ पे भी कोई सब बिजी चल रहे, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ उनसे ना बातचीत करनी ज़रूरी है. तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की कि हेलो मैम हाउ यू डूइंग, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग. बोलते हाँ पानी दो पानी दो इनको पानी. तो पानी आया मेरे लिए, तो मैं पानी पीते पीते थोड़ी बातचीत करनी शुरू की उनसे. तो हाउ इज़ द वर्क हैपनिंग, कैसा काम चल रहा है. हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा विल लेट यू नो. हाँ ठीक. फिर अगले ऑफिस में गया, फिर पानी का गिलास. तो एक फेमस स्टूडियो है बॉम्बे के अंदर, वहाँ पे 50-52 ऑफिस हैं. तो मैं हर ऑफिस के अंदर एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा के बाद तीसरा, मैं 50-52 ग्लासेस पानी की पीता रहा, सिर्फ बातचीत करने के लिए कि कोई शायद काम देगा. और मुझे याद है कि पहला मुझे जो काम मिला, तो मुझे एक जूते की ऐड मिली, उन्होंने बोला कि फिल्म सिटी में शूटिंग आप आ जाओ. तो मैंने बोला कि यार बड़ा कमाल, अभी ज़िंदगी जो है शुरू हो गया, करियर शुरू हो गया. तो मैं वहाँ पे गया फिल्म सिटी के अंदर, और बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि फिल्म सिटी में पहुँच गया हूँ, आज मैं फर्स्ट अपनी ऐड शूट करने वाला हूँ. तो बोले आ जाओ. तो जैसे मैं गया तो देखा मेरे एक बंदा मेरे जैसा उधर से निकल के आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, 15-20 जाने ऐसे बॉडी वाले निकल के आ रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे. तो पता लगा जो एक्शन शूज़ की जो जूते की ब्रांड की ऐड थी, उसमें हम लोग सब जंगली बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे जंगली जैसे कपड़े बना दिए, और मैं पीछे कहीं ड्रम बजा रहा हूँ पीछे. और जब वो ऐड आई मैं उसमें दिखाई भी नहीं दिया कहीं पे. तो वो पूरे 3 दिन धूप के अंदर बजा रहे थे, बॉडी पूरी बर्न हो चुकी थी. पर वो एक लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा सिखाया कि जो हम सोच कर आते हैं कि यार ज़िंदगी इतनी आसान है, वैसा होता नहीं है. बहुत लाइफ की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और फिर स्ट्रगल होती गई, ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर भी लिया. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जो रास्ता घर बैठे देखते हैं कुछ भी अचीव करने के बाद, चाहे अच्छे रिजल्ट्स पाने के बाद हो या अच्छी नौकरी मिलने के बाद हो, जो हम रास्ता हम इमेजिन करना शुरू करते हैं वो रास्ता ऐसा होता नहीं है. सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इक्विप्ड रहें. और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है, मैंने करीबन 100 के करीब फिल्में की हैं इन ऑलमोस्ट 11 लैंग्वेजेस. बट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप किसी अनजान चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करते हैं, वॉट एवर सोशली यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, जो उसकी खुशी है दुनिया के किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं दे सकते आपको. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी अचीव करते हैं, आप डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, जो भी आप बनते हैं, साथ साथ डोंट वेट फॉर योरसेल्फ टू बिकम सक्सेसफुल टू गिव बैक टू सोसाइटी. आप इसी एज में भी दे सकते हैं, छोटा मोटा कर सकते हैं. आप अपने बाहर के वॉचमैन को आज स्पेशल खाना बना वो देकर आप उसके चेहरे पे स्माइल लेके आ सकते हैं. बाहर कोई सब्जी वाला आता है उसको पकड़ के आपने कुछ उसके लिए छोटी सी एक जेस्चर कर दिया, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. सो ये करते रहें, मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि यार मेरी ज़िंदगी का है, मेरे को एक करना है लाइफ के अंदर. और जब वो बन जाएगा तो समय अपने आप निकलेगा, क्योंकि समय होता कभी नहीं है, निकालना पड़ता है. तो आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न कि जब अपनी ज़िंदगी कलम के अंदर दुआओं की स्याही डाल दोगे तो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा. So do that and I'm sure you will make all of us proud. तो देखो मेरे सामने टॉपर्स है, वैसे ही आप मुझे नर्वस कर देते हो. मैं आप जैसे इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ. पर अगर आपके सवाल ख़त्म हुए तो हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करने की तरफ लेके चलें, इजाज़त है? ठीक है यार. सो अगले साल भी इसी तरह कोई ऑल इंडिया रैंकिंग में 42, 89, 128 लेकर आएगा और अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी से सबका दिल जीत जाएगा. ये कारवां बस यूं ही चलता रहेगा और देश के किसी कोने में बैठे यशवी और शिवांशु जैसे फ्यूचर स्टार्स इंस्पायर होते रहेंगे. सबको हमारी तरफ से बस एक ही संदेश है, कम ऑन इंडिया.
है।